हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। तो कोई पॉइंट ओ है हमारा ग्राउंड पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ओ पॉइंट है ग्राउंड पे और ए भी हमारा है टावर। तो टावर पे जो टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, ओ पॉइंट से, वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या है इसमें 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60। और एक इस टावर के ऊपर हमने लगा रखा है फ्लैग स्टैप। फ्लैग स्टैप यानी कि जिस पे झंडा फहराया जाता है, ठीक है। यानी कि वो जो डंडा होता है या फिर स्तंभ होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लैग स्टैप। तो ये बी सी क्या है हमारा, फ्लैग स्टैप है। तो उसके जो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड के साथ, वो कितना है 60 डिग्री है। इफ़ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैप इज़ 5 मीटर, यानी कि जो हमें फ्लैग स्टैप की दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें ए बी फाइंड करना है। तो अब देखते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे ए बी को। तो क्या करेंगे, लेट ए बी द टावर, ठीक है, एंड बी सी बी द फ्लैग स्टैप। तो हमने मान लिया है ए बी क्या है, टावर है, और बी क्या है, फ्लैग स्टैप है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया है, लेट ए बी हमारा किसके इक्वल है, एच मीटर के इक्वल है, ठीक है। और क्या है, ओ ए को हमने मान लिया है कि एक्स मीटर है, ठीक है। और बी सी तो हमें पता ही है, बी सी तो हमारा गिवन है, बी सी क्या है, बी सी हमारा है 5 मीटर, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। और एंगल ए ओ बी हमारा है 30 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना है 30 डिग्री। और एंगल ए ओ सी है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी में क्या लगाएंगे, ओ ए बी, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे हम कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है हमारा, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन हो जाएगा ओ बी, किसके इक्वल है, कोट 30 के, ठीक है। तो कोट 30, ओ ए को हमने मान रखा है एक्स, और ओ बी हमारा है, ओ बी क्या है, सॉरी ओ बी नहीं है ये ओ बी नहीं है, ए बी है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। तो क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा एच, यानी कि कोट 30 होता है हमारा √3, ठीक है। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स हमारा आ जाएगा √3h, ठीक है। ऐसे ही अब हम लगाएंगे किस में, इन राइट ट्राइंगल ओ ए सी में, ठीक है, किस में लगाएंगे, ओ ए सी में। तो देखो ओ ए सी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ ए सी, इसमें भी लगाएंगे वही कोट, ठीक है, कोट थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। बेस क्या है ओ ए, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी प्लस बी सी। तो इसको ऐसे लिख लो, ए बी प्लस बी सी इक्वल किसके हो जाएगा, कोट 60 के, ठीक है। तो कोट 60 हो गया। ओ ए तो हमारा एक्स है ही, ठीक है, ए बी है एच, और बी सी है 5। तो कोट 60 हमारा होता है 1/√3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसको आप इस पूरे को इधर लेके आओगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये तो ये क्या आ जाएगा 1/√3, और ये आ जाएगा h+5, ठीक है। अब यहाँ पे x यूजिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, x हमारा किसके इक्वल है √3 के, तो आ जाएगा √3h इक्वल 1/√3, ये हो जाएगा h+5। √3 इधर डिवाइड में तो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, √3 मल्टीप्लाई √3 और मल्टीप्लाई h, यानी कि h+5, ठीक है। √3 क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3h 5h+5, ठीक है, h। तो आ जाएगा 3h माइनस h इक्वल 5। तो क्या आ जाएगा ये 2h इक्वल 5। तो हाइट क्या आ गई है इसकी 5/2 मीटर, यानी कि
2.5 मीटर। तो टावर की हाइट हमारी क्या आ गई है? 2.5 मीटर। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक ये टावर है, ठीक है, ए बी, ठीक है। इसके टॉप पे क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और बॉटम पे क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सी डी क्या है? बिल्डिंग है। सी डी इसके बिल्डिंग के टॉप पे हम खड़े हैं, और टॉप पे खड़े होके एक तो टावर के टॉप को देख रहे हैं और साथ में टावर के फुट को देख रहे हैं। तो जो फुट पे से एंगल बन रहा है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। डी ई परपेंडिकुलर, डी ई परपेंडिकुलर है किसके? सी ए के, क्योंकि ये ओरिजेंटल लाइन है और इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। और हमने जो इसमें क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें डिफरेंस फाइंड करना है किसकी? बिल्डिंग की हाइट में और टावर की हाइट में कितना डिफरेंस है, और साथ में दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस, यानी कि आपको सी ए फाइंड करना है और साथ में बी ई फाइंड करना है, ठीक है। तो हाइट को हमने मान लिया कि हाइट कितना डिफरेंस है इनके बीच में, बी ई यानी कि एच मीटर का डिफरेंस है इनकी हाइट के बीच में, ठीक है। तो इसमें हम सब लिख लेंगे। लेट सी एक्स बी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, डी ई को हमने मान लिया कि परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। और एंगल ई डी भी हमारा है 30 डिग्री, ये गिवन में आप लिखोगे। एंगल ए डी ई इक्वल है एंगल सी ए डी के, कितना है ये? 60 डिग्री है, ठीक है। और ए ई हमारा इक्वल है सी डी के, ठीक है। ए इक्वल है सी डी के, कितना है? 60 मीटर है। और लेट कर लिया हमने बी कितना है, तो क्या लिखेंगे? गिवन में तो सब कुछ है ही, ठीक है, जो भी आप लिख दोगे गिवन में, ठीक है। लेट बी ई कितना हो जाएगा? ये एच मीटर। तो हमने ये मान लिया, ठीक है। अब हम किस में लगाएंगे? इन राइट ट्रायंगल सी ए डी में। राइट ट्रायंगल किस में? सी ए डी लिख लो या फिर ए सी डी लिख लो, ठीक है। राइट ट्रायंगल तो यही है, तो कैसे लिखा जाएगा? ए सी डी लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ए सी डी। तो इसमें क्या लगाएंगे हम? कोट 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री है, और कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन सी डी इक्वल कोट 60 डिग्री, ठीक है। ए सी तो हमें पता नहीं कितना है, लेकिन सी डी हमें पता है 60 है, ठीक है। और कोट 60 हमारा होता है 1/√3, ठीक है। 1/√3 हो गया। तो यहाँ से आपका ए सी आ जाएगा कितना? ये सी आएगा आपका 60/√3, ठीक है। अब किस में लगाएंगे इसको? मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब लगाएंगे ट्रायंगल डी ई बी में। इन राइट ट्रायंगल डी ई बी में क्या लगाएंगे? वही लगाएंगे, कोट 30, कोट यानी कि बेस डी ई अपॉन बी ई। तो क्या आ जाएगा? ये डी ई बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी ई, ये कितना आ जाएगा? कोट 30, ठीक है। कोट 30 आ गया। डी ई पता नहीं हमें क्या है, ठीक है। और बी ई हमें पता है, एच वन रखा है हमने, कोट 30 होता है √3, ठीक है। तो इम्प्लाई यहाँ से क्या लिख देंगे? डी ई इक्वल आ गया है h√3 के। ये इक्वेशन हो गई है सेकंड। बट क्या लिखेंगे? लेकिन ए सी इक्वल है डी ई के, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है, और साथ में साइड इक्वल है। तो डी इक्वल है ए सी के, यानी कि ये और ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? h√3 इक्वल 60/√3, ठीक है। तो √3 नीचे आ जाएगा, 60/√3 मल्टीप्लाई √3, यानी कि 60/3 यानी कि 20 मीटर। तो डिफरेंस हैंस डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टावर एंड द बिल्डिंग इज 20 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास एच आ गया। अब हम ए सी भी फाइंड कर सकते हैं। एच को रख के यहाँ पे ए सी कितना है? 60/√3, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो ही गया था, ठीक है। ए सी तो यहाँ पे अगर आप रख दोगे डी ई या फिर ए सी, क्योंकि डी ई इक्वल है ए सी के और इक्वल है किसके? h√3 के। और एच अभी हमने फाइंड करा है कितना है? 20। तो यहाँ पर रख देंगे 20√3 मीटर। तो ये क्या आ गया है? द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग इज 20√3 मीटर, और जो डिफरेंस है हाइट का वो कितना है? 20 मीटर है। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड
फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबाव अ लेक। एक लेक है, ठीक है, लेक से 60 मीटर अबाव से हम क्या देख रहे हैं, क्लाउड को देख रहे हैं। तो क्लाउड पे क्या एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। ये लेक है, लेक से 60 मीटर अबाव पे एक पॉइंट पी है, ठीक है, और उससे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्लाउड देख रहे हैं, ठीक है। तो क्लाउड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जो लेक का ग्राउंड है उसके साथ कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। और पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया अबाव लेक। और ये क्या है, पी ए कितना है, 60 मीटर है। जब पी ए 60 मीटर है तो बी क्यू भी हमारा 60 मीटर है, और इसको सी क्यू को हमने मान लिया है x मीटर है, ठीक है। तो जितनी यहाँ से यहाँ तक की हाइट है उतनी ये नीचे भी होगी, यानी कि ये थोड़ा सा जो ये फिगर है थोड़ी सी गलत बन गई, ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे होना था, ठीक है। तो ये कितनी है, x+60 है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे किसमें, इन राइट ट्राइंगल PQC में, इन राइट ट्राइंगल PQC। गिवन आप सब अपने आप लिख लेना कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, कोट 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कोट 30 डिग्री होगा आपका बेस PQ अपॉन CQ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कोट 30 डिग्री। PQ कितना है, PQ हमें पता नहीं है कितना है, और CQ हमारा x है, और कोट 30 क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। तो यहाँ से PQ हमारा इक्वल आ जाएगा x√3 मीटर के, ठीक है। अब लगाएंगे हम नाउ इन राइट ट्राइंगल PQD, ठीक है। किस में लगाएंगे, PQD में, यही लगाएंगे कोट 60, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, कोट 60। तो कोट 60 में वही क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस, ठीक है। सॉरी, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि बेस क्या है, PQ अपॉन परपेंडिकुलर DQ इक्वल कोट 60। तो PQ तो हमें पता ही नहीं है क्या है, DQ हमें पता है कितना है, x+60 है, ये सॉरी BD क्या है, ये BD कितना है, x+60 और +60, तो कितना हो जाएगा, +60। ये BD है यहाँ पे, सॉरी क्या है ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक क्या है DQ, और DQ को हम क्या लिखेंगे, BD + BQ, 60 + 60, तो ये हो जाएगा। अकॉर्ड टू 60 की वैल्यू होती है √1/√3, यानी कि PQ हमारा क्या आ जाएगा, PQ हमारा आ जाएगा x+120 अपॉन में √3, ठीक है। ये भी PQ और ये भी PQ, तो ये आपस में इक्वल, तो इनको आपस में इक्वल रखो, क्या हो जाएगा, x+120 अपॉन √3 इक्वल किसके है, x√3 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+120 और √3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √3 मल्टीप्लाई √3, यानी क्या हो जाएगा, x+120 और ये हो जाएगा 3x। x को आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 3x - x इक्वल 120, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 120, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, 60, तो ये क्या आ गया है, 60 डिग्री आ गया है। ये क्या आ गई है, हाइट ऑफ द लेक फ्रॉम द सरफेस कितनी आ गई है, 60, ठीक है, 60। ये तो हमारा ये आया है CQ, ठीक है। तो इसमें अगर आप 60 भी ऐड कर दोगे तो ये लेक है, ठीक है, ये क्या है, लेक है। तो लेक की सरफेस से क्या हो जाएगा, 60 + 60, यानी कि हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक क्या है, BC यानी कि 60 + x, यानी कि 60 + 60, इट मीन्स 120, ठीक है, 120 मीटर। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डैक ऑफ अ शिप विच इज़ 10 मीटर अबाव द वाटर लेवल, ठीक है। एक मैन शिप के डेक पे खड़ा है, डेक यानी कि छत पे खड़ा है शिप की, जो क्या है 10 मीटर अबाव है वाटर लेवल से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन
उस शिप के सामने क्या है, एक हिल है, पहाड़ी है छोटी सी, ठीक है। तो वो उसके टॉप पे देख रहा है, तो जो उसके टॉप पे देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा कितना, 60 डिग्री। टॉप ऑफ द हिल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है बेस पे, उस किसके, हिल के बेस पे, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है शिप और हिल के बीच में, और डिस्टेंस यानी कि AC फाइंड करना है, और हाइट फाइंड करनी है हिल की यानी कि CD। तो हाइट को हमने क्या मान लिया है, लेट हाइट ऑफ हिल यानी कि CD को क्या मान लिया है हमने, H मीटर। तो आपको ये सब लिखना है, एंगल ACD क्या है, AB किसके इक्वल है, 10 मीटर, ठीक है। तो ये आपको अपने आप लिख लेना है, ठीक है, सारा ऐसे भी आप लिखोगे, ठीक है। मैं करता हूँ इन राइट ट्राइंगल किसमें, CAB में, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे वही कोट 30, ठीक है। कोट 30 यानी कि बेस यानी कि AC, ठीक है। AC अपन परपेंडिकुलर AB किसके इक्वल हो जाएगा, ये कोट 30 के, ठीक है। तो AC तो हमें फाइंड ही करना है, AC यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द हिल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, और AB हमारे पास है 10 मीटर, 10 मीटर गिवन है, और कोट 30 हमारा होता है √3, ठीक है। तो AC क्या आ जाएगा, AC हमारा आ गया है 10√3 मीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द शिप क्या आ गया है, 10√3। और AC हमारा इक्वल है BD के, यानी कि AC इक्वल BD इक्वल आ गया किसके, 10√3 मीटर के। नाउ अब हम इसमें लगा देंगे, इसमें इन राइट ट्रायंगल बी, ये क्या है, BED, ये BED है, सॉरी बी, तो ये क्या आ जाएगा, BE, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे किसमें, BED में, इसमें भी हम वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 1030 लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो 1030 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1030, सॉरी 1060, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर बेस, यानी कि क्या हो जाएगा, 1060 परपेंडिकुलर क्या है, DE, ये DE है, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, BE, ठीक है। तो DE कितना है, H-10, और BE कितना है, BE अभी हमने फाइंड किया है, ये रहा 10√3, और 1060 हमारा क्या होता है, 1060 होता है हमारा √3 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया। अब H-10, ये 10√3 को उधर लेके जाएंगे तो 10√3 मल्टीप्लाई √3 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा, 30, यानी कि H-10 हो गया है हमारा कितना, 30, और H इक्वल में हो जाएगा 30 + 10 यानी कि 40, ठीक है, 40 मीटर। तो ये क्या हो गया, H यानी कि हाइट ऑफ द हिल। तो हाइट ऑफ द हिल हमारी कितनी आ गई है, 40 मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द हिल इज 10√3 मीटर एंड हाइट ऑफ द हिल इज 40 मीटर। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस A मीटर एंड B मीटर एट द डिस्टेंस A मीटर एंड B मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो टावर से कितनी दूर है, पहले तो A मीटर दूरी पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। और जब वो थोड़ा सा और पास चला गया किसके, टावर के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 90 - थीटा, यानी कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे एंगल, कि जब वो A पे है और B पे है तो ये दोनों एंगल क्या है हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है, कि इसमें इन दोनों एंगल का सम क्या है, 90 है, ठीक है। तो डिस्टेंस A मीटर है, B मीटर है, कहाँ से, बेस ऑफ द टावर से, ठीक है। मान लो पहले यहाँ पे था ऑब्जर्वर C पॉइंट पे, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था टॉप ऑफ द टावर पे, 30 डिग्री, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, ऑब्जर्वर और टावर के बीच में डिस्टेंस था A मीटर। और जब ये थोड़े टाइम के बाद कहाँ पहुँच गया, D पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया हमारा, 90 - थीटा, या और इसके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, टावर, और इसके बीच में B मीटर, और ए बी की जो टावर है उसकी हाइट को हमने मान लिया है H मीटर, और ये क्या हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सब आप लिख लेना, अपने आप कर लेना गिवन में। और हमें क्या शो करना है इसमें, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √AB मीटर, यानी कि हमें क्या दिखाना है, √AB मीटर दिखाना है। तो लेट AB को हमने मान लिया है H मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर हो गई है H मीटर, और ये एंगल हमें दे रखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है,
90 के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, थीटा और 90 माइनस थीटा। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब किस में लगाएंगे, इन राइट ट्रायंगल डी ए बी। किसमें, डी ए बी में। डी ए बी में क्या लगाएंगे हम, tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल क्या है 90, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी। ए बी अपॉन ए डी, ए बी कितना है एच मीटर और ए डी हमारा है बी मीटर, और ये हो गया कितना, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन बी, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, tan 90 माइनस थीटा हो जाता है हमारा कोट थीटा के। तो एच हो गया, इधर ये हो जाएगा बी कोट थीटा, ये इक्वेशन हो गई है हमारी फर्स्ट। अब हम किस में लगाएंगे, अब हम लगाएंगे इन राइट ट्रायंगल सी ए बी में। सी ए बी में हम क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे tan थीटा। ठीक है, तो एंगल क्या है थीटा, तो tan थीटा यानी कि ए बी अपॉन ए सी, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो एच ए बी तो हमारा एच है और ए सी है ए, यानी कि क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, तो एच क्या आ जाएगा यहाँ से, ए tan थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड। ठीक है, इक्वेशन हो गई सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एच मल्टीप्लाई एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, इसमें लिख देना मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा ए tan थीटा, रहेगा मल्टीप्लाई बी कॉट थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी और tan थीटा से कोट थीटा कट जाएगा, क्योंकि 1/10 किसके इक्वल होता है, कोट के, और 1/10 कोट के, तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर, यानी कि एच क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट ए बी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है tan थीटा क्या होता है 1/कोट के इक्वल। ठीक है, और कोट हमारा होता है किसके, 1/10 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से इसको 1/कोट को क्या लिख देगा, 1/10, 10 से 10 गया तो ए भी बच जाएगा। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।